गुड आफ्टरनून सभी को, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? हर हर बोले। करंट अफेयर्स आप कब से क्लास कर रहे हो मिस्टर प्रशांत? आप कब से क्लास कर रहे हैं मिस्टर प्रशांत? तो आज का जो हमारा जो टॉपिक है, तो फ्रॉम बिगिनिंग तो सर आपको जानकारी होनी चाहिए कि मैं हर फ्राइडे को क्लास करंट अफेयर्स की लेता हूं। लेकिन मेरा करंट अफेयर केवल बिहार तक ही सीमित रहता है, ठीक है। मेडिवल हिस्ट्री ऑफ बिहार। हर हर महादेव भाई। अच्छा, एक चीज लिख लो, मैंने कल आपको गुप्त वंश पढ़ा रहा था। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के बाद, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के बाद, ठीक है, आपका जो राजा बनता है कुमार गुप्त बनता है, और कुमार गुप्त आपका नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करता है। खैर ये चीज आपको पता होगी, इस वजह से मैंने आपको इसको नहीं कराया। तो आज हम सीधा चलते हैं किसमें? मध्यकालीन भारत। ओके, मध्यकालीन बिहार का इतिहास, ठीक है। इसका जो आगमन शुरू होता है वो तुर्क आगमन या दिल्ली सल्तनत काल से शुरू होता है। देखो, सबसे पहले मध्यकालीन भारत में हम पढ़ते हैं दिल्ली सल्तनत, ठीक है। दिल्ली सल्तनत काल। दिल्ली सल्तनत काल आपका जो है 1206 से 1526 तक रहता है, ठीक है। 1206 से 1526, जिसमें आपका 5 हम राजवंशों को पढ़ते हैं, ठीक है, जिसमें हम 5 राजवंशों को हम पढ़ते हैं। ये EMRS के लिए तो रेलिवेंट नहीं होगा क्योंकि ये बिहार सेंट्रिक है, ठीक है। तो इसमें अब दिल्ली सल्तनत पीरियड में, इसको इंग्लिश में करा दिल्ली सल्तनत, ठीक है, पीरियड जो है, इसमें हम कितने राजवंशों को पढ़ते हैं? दिल्ली सल्तनत पीरियड में हम कितने राजवंशों को पढ़ते हैं? जी हाँ, बिल्कुल, कोमल ने बता दिया, 5 राजवंश हैं इसमें, ठीक है। तो 5 राजवंश में कौन कौन से? सबसे पहले आपका गुलाम वंश, ठीक है, गुलाम वंश, गुलाम वंश, जिसको हम अंग्रेजी में स्लेव डायनेस्टी बुलाते हैं। ये जो गुलाम वंश ने हम पर शासन कराया है वो 1206 से आपका 1290 तक। उसके बाद आता है खिलजी, ठीक है, खिलजी वंश। खिलजी वंश जो था, खिलजी डायनेस्टी, जो खिलजी वंश था आपका, ये 1290 से आपका 1320 तक रहा। खिलजी वंश आपका 1290 से 1320 तक रहा। खिलजी वंश के बाद आपका आता है, खिलजी वंश के बाद आपका आता है ये सबसे छोटा। इसके बाद आपका आता है तुगलक वंश, तुगलक वंश।
तुगलक वंश जो है आपका, ये इसने काफी इसने ज्यादा समय तक शासन करा, तुगलक, ठीक है, डायनेस्टी। तो जो तुगलक वंश है, इसका शासन रहा है 1320 से 1414 तक। उसके बाद आपका आता है सैयद। ये सैयद वंश जो है, काफी कम समय तक इनका शासन रहा, सैयद वंश। तो सैयद वंश का जो शासन भारत पर रहा है, वो आपका सैयद डायनेस्टी का, वो मात्र 34 साल रहा है, या 34 भी ना बोले, 36 साल रहा है, 1414 से आपका 1450 तक। और फिर भारत पर शासन करने वाले जो प्रथम अफगान शासक हैं, ठीक है, वो हैं आपके कौन से, लोधी। लोधी भी बोलते हैं इनको, लोधी भी बोलते हैं, लोधी वंश, ठीक है। और लोधी डायनेस्टी। अब इसमें से ज्यादातर जो है ना, इनका इतिहास दिल्ली से है, लेकिन इसमें कुछ चीजें आपका बिहार से भी संबंधित है। तो आइए उनके बारे में हम पढ़ते हैं। और 1526 में बाबर का युद्ध होता है लोधी के साथ, और फिर यहाँ पर आपका, फिर हम बढ़ेंगे। अगर हम देखें बिहार के इतिहास के संबंध में, तो बिहार के इतिहास के संबंध में हमें जो जानकारी है, मुख्यतः यहाँ से, और फिर सीधा बाबर के बाद हुमायूं के उसमें कहा जाता है। खैर चलो, अब यहाँ पर करते हैं। तो लिखेगा सल्तनत काल में बिहार। सल्तनत काल में बिहार, यानी बिहार इन सल्तनत पीरियड, ठीक है, बिहार इन सल्तनत पीरियड। कल आप लोग बात कर रहे थे कि आपका जो फॉर्म भरने की फिलिंग है, वो आपका शुरू हो चुका है ना, मतलब उसको एक्सटेंड कर दिया गया। आप को लगता है कि आपका पेपर 24 अगस्त को निश्चित है, थोड़ा डिले भी हो सकता है? मैं पूछ रहा हूँ, जानकारी ले रहा हूँ। मेरा स्क्रीन विजिबल है, सभी को स्क्रीन दिखाई दे रहा है ना? हाँ, मैंने अपना कैमरा जरूर बंद कर रखा है। तो जब ये भारत पर गुलाम वंश का शासन शुरू हुआ था, अच्छा, गुलाम वंश का जो संस्थापक था, इसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। ये दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था, कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। ये दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था, 1206 से 1210। इसके समय में, ठीक है, इसके समय में आपका भारत पर बिहार में, ठीक है, बिहार में आक्रमण करता है, बिहार में आक्रमण करता है कौन? इसका नाम है बख्तियार बिन खिलजी, या बख्तियार खिलजी, बख्तियार, बख्तियार सही से लिखो। कुतुबुद्दीन जब शासक था, इसी का ही मिलिट्री कमांडर था, बख्तियार खिलजी। ये बख्तियार खिलजी भारत पर सबसे पहले क्या करता है? आक्रमण करता है, ठीक है। और इसके आक्रमण के बाद ये क्या करता है? सबसे पहले नालंदा, हमारा बहुत इतिहास इसने जला दिया था काफी दिनों तक। नालंदा जो, इतने मतलब वहां पे पुस्तकें थी, बौद्ध भिक्षुओं को इसने मार दिया था। ओके, तो बख्तियार बुल खिलजी नालंदा विश्वविद्यालय, जो नालंदा यूनिवर्सिटी है,
जला देता है, नालंदा विश्वविद्यालय को जला देता। अच्छा, एक चीज मैंने देखी है। हाँ, अच्छा ठीक है, पर वो तो मैं तो ऐसे ही अपनी जानकारी के लिए पूछ रहा था। कुछ लोग ना आज ज्ञान भी बहुत वो करते रहते हैं। एक, अच्छा, नालंदा विश्वविद्यालय किसको जला देता है आपका? कौन जला देता है आपका? बख्तियार बिन खिलजी आपका जला देता है। इसने अपनी जो इसके समय में आपका इसकी जो राजधानी थी बिहार में, तो इसने अपनी जब सस्ता हिसाब है बिहार में इसकी जो राजधानी, बिहार में इसकी जो राजधानी थी उसका नाम था लखनौती। ठीक है, पहले इसको लक्ष्मण वटी के नाम से जाना जाता था, बाद में इसने इसका नाम बदल कर क्या कर दिया, लखनौती के नाम से इसको जाना गया। लखनौती कहाँ पड़ता है, सुना है नाम आपने? ठीक है, पहले से जो इसे लखनौती था इसको क्या बोला जाता था, लक्ष्मण वटी इसको बोला जाता था। ठीक है, क्या बोला जाता था, लक्ष्मण वटी। और उस समय जो बिहार शरीफ था, बिहार शरीफ, ये तुर्क शासन का प्रमुख केंद्र था, तुर्क शासन का प्रमुख केंद्र था। बिहार की राजधानी इसने बनाया था, जितना इसने जीत लिया था इलाका। नहीं नहीं, ईएमआरएस के लिए क्यों पढ़ोगे? ईएमआरएस में आपका बिहार जी के थोड़ी आएगा। ठीक है, चलो हाँ, अब आगे बढ़ते हैं। हम्म, आप लोग कहाँ थे इतनी देर से? मैंने आज बिहार के मध्यकालीन इतिहास को शुरू करा है। ठीक है, और उसमें मैंने ये चीज आपको बताई है। ठीक है, अरे पहले क्लास तो शुरू हो जाओ, पीडीएफ तो बाद में करेंगे। ठीक है, मेरे को क्या पता ये इसके लिए कैसे पढ़ा, उसका सिलेबस देखो सर। ओके, तो यहाँ पर मैंने दिल्ली सल्तनत के बारे में बताया कि दिल्ली सल्तनत कब से कब तक रही। और दिल्ली सल्तनत में जो बिहार के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं, तो आपका जो दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था, इसी वजह से उसे सल्तनत कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके समय में उसका एक सैन्य अधिकारी होता था बख्तियार खिलजी। ये बख्तियार खिलजी 1208 के करीब, ठीक है, बिहार पर आक्रमण करता है और सन 1208 में ये नालंदा विश्वविद्यालय को जला देता है। और जितने भी मुस्लिम क्षेत्र को ये बढ़ाता है, उसकी एक
कैपिटल बना था, जिसको लखनौती के नाम से बुलाया जाता है। और बिहार शरीफ जो था उस समय तुर्क, अरे पहले पढ़ लो यार, पीडीएफ चाहिए पहले तुम्हें, खा लो पीडीएफ को, अभी पढ़ा रहा हूँ, पीडीएफ चाहिए, पहले पढ़ाई करो करो, उसके बाद पीडीएफ तो हमेशा देता ही हूँ। एक दिन क्लास में आते हो और 10 क्वेश्चन पूछते हो, ठीक। तो अब आइए आगे बढ़ते हैं। लिखेगा, जो बच्चे रेगुलर हैं वो कभी क्वेश्चन ना पूछते, एक दिन आएंगे ना पीडीएफ चाहिए, सारी खातिरदारी ना चाहिए। ठीक है। बख्तियार, एक बख्तियारपुर शहर है ना, वो इसी के नाम पर ही इसने बसाया गया। बख्तियार खिलजी ने, ठीक है, बख्तियार खिलजी ने मिथिला क्षेत्र, मिथिला क्षेत्र में, ठीक है, कर्नाट वंश के, ठीक है, कर्नाट वंशीय, कर्नाट वंशीय शासक नर सिंह, ठीक है, नर सिंह देव को अपनी अधीनता, यानी उनको पराजित कर देता, अपनी अधीनता अपनी अधीनता स्वीकार स्वीकार करवाई थी, अपनी अधीनता स्वीकार करवाई थी। किसने? आपके बख्तियार बिन खिलजी ने, ठीक है। फिर इसकी डेथ हो जाती है और आगे बिहार में कुछ नहीं होता। लेकिन आगे चलकर जब खिलजी वंश आता है, खिलजी वंश दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला सबसे छोटा वंश है। खिलजी वंश, जो खिलजी वंश है, इसका संस्थापक कौन था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। और वो, उसकी हत्या उसके दामाद और उसके भतीजे अलाउद्दीन खिलजी द्वारा की जाती है। और ये दिल्ली सल्तनत का सबसे छोटा वंश है। 1290 में शुरू हुआ, 1320 में ये खत्म हुआ। लेकिन इस समय बिहार से संबंधित इतिहास अगर देखा जाए तो सन 1297 में, ठीक है, गुड आफ्टरनून, सन 1297 में, यानी 1297 एडी, सन 1297 में आपका अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन अलाउद्दीन खिलजी द्वारा दरभंगा दरभंगा के राजा, ओके, दरभंगा के राजा सकर सिंह, ठीक है, दरभंगा दरभंगा के राजा सकर सिंह को पराजित किया था, दरभंगा को पराजित किया था। और फिर दरभंगा को आपका किस में, दिल्ली सल्तनत के क्षेत्र में मिला लिया था। तो ध्यान रखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी ने दरभंगा के राजा सकर सिंह को पराजित किया था, ये चीज ध्यान रखना। खिलजी वंश के बाद आता है तुगलक वंश। तुगलक वंश, तुगलक वंश जो है, इसने भारत पर जो शासन करा है, वो तुगलक वंश का जो शासन है भारत पर, वो 1320 से 1414 तक, सबसे लंबे समय तक इन्होंने ही शासन करा है, ओके।
अरे वो तो आपको नेशनल जीके में कराएंगे ना, जो भी आपको हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, आपको हिस्ट्री पढ़ा रहे होंगे ना, सन्नी सर पढ़ा रहे होंगे या अनुपम सर पढ़ा रहे होंगे, तो वो बताएंगे इसमें एसएसटी में या जीके में कि भाई खिलजी वंश का। यहाँ तो मेरा केवल जो मेन फोकस वो ये है कि बिहार से रिलेटेड आपका जो चीज है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। खिलजी वंश के संस्थापक थे, लिख लो आप, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। और तुगलक वंश के संस्थापक थे भाई, इसका नाम था गियासुद्दीन तुगलक। ओके, ठीक है। आपके एग्जाम पैटर्न पता है चंदन कुमार आपको अपना? आपके एग्जाम में क्या एग्जाम पैटर्न है, पता है आपको? फिर इसके बाद जो तुगलक वंश का शासक था, इसकी मृत्यु भी बल्कि इस युद्ध के बाद हो गई थी 1324 में, ठीक है। क्योंकि एक आपने कहावत सुनी होगी, हनूज दिल्ली दूरस्थ, ठीक है, जनाब अभी दिल्ली दूर है। तो यहाँ से ये वापस आ रहा था, उसके बाद इसकी मृत्यु हो गई थी, और इसकी मृत्यु गिरने के कारण हुई थी। खैर, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, तुगलक वंश का जो संस्थापक था उसका नाम था गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है। गयासुद्दीन तुगलक ने कर्नाट वंश के, ओके, कर्नाट वंश के अंतिम शासक, कर्नाट वंश के अंतिम शासक, हम्म, ओके, कर्नाट वंश के अंतिम शासक हरि सिंह को पराजित, हरि सिंह देव को पराजित किया था। हरि सिंह देव को पराजित किया था, हरि सिंह देव को पराजित किया था। ये कौन था? कर्नाट वंश के अंतिम शासक था ये, ठीक है। और ये हरि सिंह जो है ना, आपका वो थे, क्या कहते हैं, बड़े ही समाज सुधारक थे। अच्छा, ये तुगलक, इसके गयासुद्दीन तुगलक की बात करें, पहले देखो यहाँ पर बात करते हैं खिलजी वंश का जो संस्थापक था, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। दिल्ली में एक जगह है जिनको निजामुद्दीन औलिया जी कहा जाता है। तो निजामुद्दीन औलिया जी को उनकी दरगाह भी है। उनको 5 लाख रुपए जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने करे थे धर्म वगैरह के कार्य के लिए, ठीक है, ठीक है। धर्म वगैरह के कार्य के लिए आपके क्या दिए गए थे? 5 लाख रुपए। तो जब तुगलक वंश का शासन आता है, तो ये जो होते हैं, क्या नाम है इनका, गयासुद्दीन तुगलक, वो निजामुद्दीन औलिया से कहता है कि भाई वो जो 5 लाख रुपए दिए गए थे तुझे, वो मेरे को वापस कर। गयासुद्दीन, वो निजामुद्दीन औलिया कहता है कि मेरे पास तो है नहीं, मैं कहाँ से दूं। तो ये यहाँ पर ना लड़ाई करने के लिए गया होता है 1324 में, और अपने एक संदेशवाहक या एक अपने दूत को भेजता है निजामुद्दीन औलिया के पास, ठीक है। कि भाई कि आप निजामुद्दीन औलिया के पास गए वहां पर, और वहां उनसे कहते हैं कि भाई ये बताओ, अगर तुमने उन्हें पैसे नहीं दिए ना तो वो तुम्हें जान से मार देंगे। तो तब निजामुद्दीन औलिया कहता है, हनूज दिल्ली दूरस्थ, की अभी दिल्ली दूर है। और जब ये गयासुद्दीन तुगलक इस युद्ध का, जो ये आपका जिसमें हरि सिंह देव, ये आखिरी कर्नाट वंश के शासक था, राजा था, इनको जब पराजित करके वापस आ रहे होते हैं, तो इनका बेटा दिल्ली के बाहर, जिसका नाम मोहम्मद बिन तुगलक होता है, एक बहुत बड़ा लकड़ी का मचान बनाता है। उस लकड़ी के मचान पे चढ़ते हैं, वो मचान टूट जाता है और इनकी डेथ हो जाती है। इसलिए वो तब से नुक्ता बन गया, जनाब अभी दिल्ली दूर है। ओके, तो मेरे ख्याल से आप लोगों ने से लिख लिया होगा। हाँ, लकड़ी का घर नहीं, मचान, एक तरीके से स्टेज जो था ऊंचा सा, वो बना रखा था। हम्म,
तो एक चीज और लिख लीजिएगा, तुगलक काल में बिहार शरीफ तुर्कों की राजधानी होती थी। ठीक है, लीजिए पहले लिख लीजिए फटाफट, मैं अपना कैमरा बंद कर देता हूँ। नेशनल करंट अफेयर्स, जो आपको जीके पढ़ा रहे हैं नेशनल, वो आपको करंट अफेयर्स पढ़ाएंगे नेशनल, सिंपल सी चीज है। अभी आपकी जो जनरल नॉलेज की क्लासेस हैं, जैसे ज्योग्राफी आता है उसमें, उसमें आपका ज्योग्राफी के साथ साथ आपका ये आता है, हिस्ट्री आता है, पॉलिटी आता है, तो ये सब आपकी चल रही होंगी ना, पॉलिटी की क्लास, संविधान के स्रोत, संविधान का निर्माण, बस फिर क्या दिक्कत है। अभी एक्चुअली जो बिहार का असली इतिहास है ना, वो मॉडर्न हिस्ट्री में ज्यादा है। ईएमआरएस के बारे में नहीं मेरे को जानकारी। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। ये बैच उसका है, क्या कहता है, ठीक है। अब इसके बाद अफगानों की एंट्री होती है। तो जो अंतिम तुगलक वंश का जो शासक था ना, वो, या अंतिम वंश जो था, वो लोधी वंश थे। तो जब शेरशाह, ओ सॉरी, जब पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोधी मारा जाता, तो सारे जो लोधी थे या अफगान थे, वो बिहार की साइड आके अपना अपने आप को बचाते हैं। ओके, नहीं, इंडिया ही आएगा। हाँ, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि मैं क्या पढ़ाता हूँ, सही में समझ नहीं आता। नहीं, मेरे को नींद नहीं आ रही, नींद नहीं आ रही है बिल्कुल, लेकिन आज थोड़ा सा मैं मानसिक तौर पे स्वस्थ नहीं हूँ, इसलिए मैं एकदम से गुस्सा कर गया। नहीं तो जनरली आपको पता है मैं गुस्सा नहीं करता हूँ, थोड़ा हो जाता है, पर्सनल रीजन शेयर नहीं कर सकते, कभी कभी दिमाग खराब रहता है बिना किसी बात के। खैर, तो अब हम बात करते हैं शेर शाह सूरी, और जिसको आज जो कह रहे हैं ना, सिमरन प्रिया, आप क्या पढ़ा है समझ नहीं आता तो छोड़ दो मैम, टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि 10 घंटे की क्लास है आपकी। हाँ, ठीक है, शेर शाह सूरी, सीरियसली वैसे भी आप लोगों की 10 घंटे क्लास है, जरूरी नहीं है। शेर शाह सूरी, शेर शाह सूरी को ध्यान रखेगा, मध्यकालीन भारत में प्रशासन का जनक कहा जाता है। ठीक है, मध्यकालीन भारत में प्रशासन का जनक कहा जाता है, क्योंकि इसने जीटी रोड, रुपया, दाम, ठीक है, दिल्ली का में पुराना किला जो है वो इसने बनाया था। जो शेरशाह सूरी की स्टोरी बड़ी वैसी है। इसका जन्म जो हुआ था, शेरशाह सूरी का जन्म, वो 1483 में कहाँ पे हुआ था, सासा राम में हुआ था। ठीक है, इसका जन्म 1483 में सासा राम है। ओके, हम्म, ठीक है, इसका जन्म और इसका मरण दोनों ही सासाराम में हुआ। अब क्या होता है, इसकी स्टोरी थोड़ी सी ना, शेरशाह सूरी की थोड़ी इमोशनल टाइप है। ठीक है, इसकी जो स्टोरी है, क्योंकि जब इसका जन्म हुआ तो इनकी माता जी की मृत्यु हो गई। ठीक है, अब इनकी माता जी की मृत्यु हो गई तो इनके पिताजी ने दूसरा विवाह कर लिया। अब इनके पिताजी ने दूसरा विवाह कर लिया तो इनकी जो नई माता जी थी वो इनके साथ पक्षपात या अच्छा बिहेव नहीं करती थी, तो ये घर छोड़ के चले गए। खैर, इनका जो बचपन का नाम था, बचपन का नाम, तो इनका इसका जो बचपन का नाम था वो था फरीद। ठीक है, फरीद इनके बचपन का नाम था। हाँ, अरे बहुत है, 5 साल किया, लेकिन बड़ा इन्होंने तोप चलाई इसमें बिल्कुल। इनकी डेथ इनकी जल्दी हो गई, अगर इनकी मृत्यु नहीं होती तो आज की डेट में आप लोग भारत की राजधानी में बैठ के पढ़ रहे होते, यानी पटना भारत की राजधानी होती।
अच्छा, ये जो फरीद था, इसको इसके पिता कहता कहता ठीक है, तू ना एक काम कर, दक्षिणी बिहार का सूबेदार, ठीक है, था अहमद शाह लोहानी। तो फरीद को किसकी सेवा में भेज दिया जाता है? जैसे कोई चीज सीखने के लिए तो सेवा में भेज दिया जाता है, सेवा में भेज दिया जाता है। किसके? अहमद शाह लोहानी, ठीक है। ये जो अहमद शाह लोहानी था, ये दक्षिण, उस समय जो गवर्नर या एक तरीके से डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता था उसको बोलते थे दक्षिण बिहार का सूबेदार, क्योंकि सूबा एक जोग्राफिकल वो माना जाता था, ठीक है। दक्षिणी बिहार के सूबेदार अहमद शाह लोहानी की शरण में क्या भेज दिया जाता है, ठीक है। तो अहमद शाह लोहानी के साथ एक बार ये शिकार करने जाते हैं, ठीक है। और वहां कहा जाता है कि भाई ये तलवार के एक वार से शेर को मार देता है। तो ये जो अहमद शाह लोहानी है, ये फरीद को नाम देता है शेर खां का नाम देता है। कौन सा नाम देता है? शेर खां। तो फरीद पहला नाम, दूसरा नाम क्या बना? शेर खां बना, ठीक है। फरीद। हम्म। ये 1534 की बात है, तब तक बाबर की मृत्यु हो चुकी थी। बाबर 1530 में डेथ हो गया। हाँ ठीक है, यहाँ पर शेर खां। फिर आगे चलकर 1539 में आपका एक युद्ध होता है 1539 में, जो किस नाम से जाना जाता है? चौसा का युद्ध, ठीक है। ये चौसा आपका बक्सर में पड़ा था, चौसा का युद्ध। और चौसा के युद्ध में ये हुमायूं को पराजित कर देते हैं, जो बाबर का बेटा था। और तब ये शेरों का शेर यानी शेर शाह का टाइटल या क्या उपाधि लेते हैं। इसी शेर शाह, विक्रम बत्रा का भी कोड नेम ये है, कोड नाम था ये। अच्छा, ये युद्ध कब हुआ था चौसा का? ये हुआ था आपका 26 जून 1539 को। चौसा के युद्ध में पराजित होने के बाद ना, हुमायूं को दो बार पराजित करा है। एक तो पहला युद्ध ये था, ठीक है। फिर हुमायूं को दोबारा पराजित करा था। हुमायूं को दोबारा जिस युद्ध में पराजित करा था उसका नाम था, ये था, हुई थी आपकी 17 मई 1540 को, ठीक है। इस युद्ध का नाम था, ये तो युद्ध ये रहा, इस युद्ध का नाम था बिलग्राम का युद्ध। ओके, बिलग्राम का युद्ध या कन्नौज का युद्ध कह सकते हो, ठीक है। बिलग्राम का युद्ध या कन्नौज का युद्ध आप इसे बोल सकते हो। और इसके बाद भारत पर किसका शासन शुरू होता है? सूर्य शासन शुरू होता है। ओके, इसके बाद भारत पर कौन सा शासन शुरू होता है? सूर्य शासन शुरू होता है, यानी शेर शाह सूरी का शासन शुरू होता है। इससे संबंधित आपको बहुत सारे फैक्ट लिखने पड़ेंगे, जो कि मैं अभी आपको लिखूंगा। ये नोट डाउन कर लिया, क्योंकि नोट करने के बाद फिर दोबारा पूछना पड़ता है। सूबेदार मीन साजिया शिरीन, पहले एरिया को ना वो बोला जाता था, सूबा बोला जाता था, तो उसका जो कंट्रोल रखता था उसे सूबेदार बोला जाता था।
हम्म। बेलग्राम के का युद्ध जो था, दो युद्ध हुए थे। एक तो चौसा का युद्ध हुआ था। ठीक है, ये तो बड़ा नॉन चीज है, इस वजह से आपको क्या बताऊं मैं। पहले ये भी आपका हुमायूं के साथ था, जिसमें हुमायूं हार गया था, और उसके बाद इसने हुमायूं को हराने के बाद शेर शाह का टाइटल लिया था। और बिलग्राम का युद्ध जो हुआ था, जिसमें उसने हुमायूं को भारत से ही बाहर भगा दिया था। ठीक है, हुमायूं को, क्योंकि 1540 से लेके 1555 तक भारत में मुगल राजा नहीं था कोई। ठीक है, क्योंकि सूर्यवंश का शासक चलता था। ठीक है, अब आई ये बात समझ में। बिलग्राम को ही कन्नौज का युद्ध भी बोलते हैं। ठीक है, आगे कन्नौज जो है ना, वो पुराना नाम, कन्नौज में एक जगह है बिलग्राम, वहां पे युद्ध हुआ था। ठीक है, ये 39 है। ठीक है, 39। पिंकी। ठीक है, सो जो पाटलिपुत्र है, इसी नहीं है, हाँ यूपी में ही है। ठीक है, जो पाटलिपुत्र है इसका नाम पटना इसी ने ही कराया था। इसने पटना दुर्ग का निर्माण कराया था, और बिहार को 1541 में फिर अपनी राजधानी बनाया था। आप लोग ये बताइए, पाटलिपुत्र तो नाम समझ आता, पटना का नाम पटना क्यों पड़ा? हम्म। शेरशाह सूरी को मध्यकालीन भारत में प्रशासन का जनक कहा जाता है। मध्यकालीन भारत में प्रशासन का जनक कहा जाता है। ठीक है, तो वो क्यों कहा जाता है? क्योंकि एक तो इसने भाई आपका, इसकी एक कर प्रणाली थी। कर यानी आपका टैक्स, जिसको बोला जाता था जबती। ठीक है, कर प्रणाली जिसको जबती सिस्टम इसको बोला जाता था, कर प्रणाली। फिर इसने आपका भारत में डाक प्रणाली को शुरू करा। ठीक है, डाक प्रणाली, डाक जो शब्द है, पुलिस प्रणाली, कोतवाल जो आप सुनते हो, पुलिस प्रणाली, वो भी आपका इसी ने ही शुरू करी। और इसने आपका करेंसी चलाई थी। ठीक है। हम्म। एक इसने चलाई थी रुपया। रुपया जो था वो अमीरों के लिए था और गरीबों के लिए था दाम। तो 1 रुपया 64 दाम के बराबर था। ठीक है, 1 रुपया 64 दाम के बराबर था। चलिए, आज के लिए हम यहीं तक रखते हैं। किसी को कुछ पूछना तो पूछ लीजिए। दाम, दाम,
दाम क्या होता है? दाम, दाम जो होता था वो मरीजों, ओ सॉरी, गरीबों के लिए होता था। तो इसलिए तो हम कई बार कहते हैं ना भाई, कितने दाम क्या है इसका। हाँ बिल्कुल, दाम दमड़ी से ही वर्ड आया है। ठीक है, जो दाम है वो दमड़ी से ही वर्ड आया है। तो 1 रुपया 64 दाम के बराबर था। ठीक है, आज के नोट्स की पीडीएफ लेना चाहें तो आप ये ले सकते हैं। ये 29 जुलाई तक आपकी क्लासेस थी शेड्यूल, और कोशिश करेंगे कि आपका 29 जुलाई तक तो नहीं होएगा कंप्लीट, लेकिन हाँ 5-6 अगस्त तक आपको मैं कंप्लीट करा दूंगा। ओके हाँ। सोशल साइंस में 9-10 सब्जेक्ट है। देखिए यहाँ पर तो जो मेरे को जिम्मेदारी दी गई है वो बिहार करंट अफेयर्स और बिहार जीके की दी गई है, तो मैं उससे संबंधित आपको करा रहा हूँ। ओके। हम्म। शेर शाह सूरी से पहले कौन शासक था? हुमायूं था। ठीक है, ये ऐसा कोई पर्टिकुलर नहीं कह सकता कि कितने नंबर का आएगा, लेकिन हाँ डेफिनेटली आएगा जरूर। हम्म। ठीक है, चलो, जय हिंद। अशरफी जो होता था ना, अशराफिया जिसे हम बोलते हैं अपर क्लास, वहां से अशरफी आया है, तो ये रुपया अशरफी ही कहलाता था।